एब्जॉर्ब कर रहा होता है क्वांटम की शक्ल में। क्वांटम क्या होता है? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। तो एनर्जी कौन सी एनर्जी इमिट कर रहा है? एनर्जी के पैकेट्स बने हुए होते हैं, पैकेट्स होते हैं। तो ये 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट एनर्जी निकाल दिया, 6 पैकेट एनर्जी निकाल दिया। इस एनर्जी के जो पैकेट्स वो निकाल रहा है, जो इमिट कर रहा है, इस एनर्जी के पैकेट्स को कहते हैं क्वांटम या फोटोन। अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो कितने हैं कि वो 4 पैकेट्स निकाल दिए तो टोटल एनर्जी के पैकेट्स क्या कहलाएंगे? फोटोन। अब ये नहीं क्योंकि एक एनर्जी का पैकेट निकाला, 2 एनर्जी का, टोटल एनर्जी के कितने पैकेट निकाले? जितने भी पैकेट निकाले तो टोटल एनर्जी के पैकेट्स क्या कहलाएंगे? फोटोन निकाले, उसे क्वांटा निकाले, उसे क्वांटम निकाले। समझ आई? एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। और नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या बोला? डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस ऑफ हायर एंड लोअर एनर्जी लेवल। डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा ई क्या है? एनर्जी का डिफरेंस। भाई वो हायर सेकेंड ऑर्बिट में E2 का मतलब सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट में, E1 का मतलब फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में। जब सेकेंड एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया? सेकेंड एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन था तो उसकी पर्टिकुलर एनर्जी थी। फर्स्ट ऑर्बिट में जब आया तो एनर्जी निकाली, अब फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कम हो गई, कितनी एनर्जी का डिफरेंस आया? उसे कहते हैं डेल्टा ई। यानी E2 सेकेंड ऑर्बिट में उसकी जितनी एनर्जी थी और E1 में जब आ गया उसको उसकी कितनी एनर्जी थी? E2 में एनर्जी जितनी भी इतने बता देते भाई, एनर्जी जूल्स में लेते हैं, वो पता है, मतलब 200 जूल्स मिसाल के तौर पर। और जब E1 में था, फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट में था, उसकी एनर्जी हो गई 5 जूल्स, और 20 माइनस 5 15 जूल्स एनर्जी उसने इमिट कर दी। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1। और डेल्टा ही बराबर होता है H म्यू इज इक्वल टू 1 फोटोन। अब एक फोटोन किसके बराबर होता है? फोटोन क्या होता है? एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। और फोटोन 1 फोटोन क्या किसके बराबर होता है? 1 फोटोन बराबर होता है H न्यू के। अब H और न्यू क्या चीज़ है? H कहलाता है प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक क्या है? प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक वैल्यू निकाली। जिस तरह एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था, एवोगाड्रो नंबर में एवोगाड्रो ने फिक्स वैल्यू बताई थी ना, इतने एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 6.023। हर किसी भी चीज़ के 1 मोल में इतने एटम होंगे, उसे फिक्स क्वांटिटी बता दी ना, इतने एटम होंगे। इसी तरह प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक वैल्यू बताई जिसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। उसे कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसको H से जाहिर करते हैं। H का मतलब प्लांक कांस्टेंट। जिसे एवोगाड्रो नंबर का कांस्टेंट है ना 6.02, इस तरह प्लांक कांस्टेंट को H से जाहिर करते हैं और वो उसकी वैल्यू होती है, दी इन्होंने। और इसके 6.6 टन की पावर कितनी लिखा हुआ है? -34। ठीक है। एंड U इज द फ्रीक्वेंसी, H इज द प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी दी गई है। और म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और आगे जो H के आगे V लिखा हुआ वो भी थोड़ा टेढ़ा करके V, ये V क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब भी कोई लाइट की रेस इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है, एनर्जी मीट कर रहा है ना, एनर्जी किस ट्रैवल किस समय करती है? वेव के रूप में ट्रैवल कर रही होती है। तो लाइट और रोशनी के शोर में लाइट रेस की रूप में ट्रैवल कर रही होती है। जब तो हर रेस की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। अब यह मेट्रिक की फिजिक्स में आएगा, अभी तो फिलहाल इतना समझ लो। जितनी भी आप करते हैं ना, आप जब पहले पुराने ज़माने में रेडियो सुनते थे, यार फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, रेडियो लगाते थे पुराने ज़माने में, आपको तो नहीं पता। पुराने ज़माने में रेडियो लगाते थे, रेडियो लगाते भाई, आप सुन रहे हैं इस पर FM 100 रेडियो सुना है कभी? FM, और कभी कभार FM 100 तो गायब हो जाता था भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी। साउंड वेव जो आ रही होती है आपके रेडियो के अंदर, उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी, जो भी चीज़ वेव की सूरत में ट्रैवल करेगी उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी होती है यानी नंबर, हम फ्रीक्वेंसी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है वो, ये वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अभी फिलहाल ये समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है तो लाइट की शक्ल में एनर्जी इमिट करता है, रोशनी की शक्ल में एनर्जी इमिट करता है। उस रोशनी की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा दो प्लांक कांस्टेंट से,
वो निकल कर आएगा 1 फोटोन के बराबर। ये बराबर होगा डेल्टा ई। इतने महीने तो डेल्टा ई, और डेल्टा ई क्या है? एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे पॉइंट नंबर 8 और 9 ये असल फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आपके 9th में तो आता भी नहीं है। ये समझाने के लिए मतलब ये असल फर्स्ट ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर एग्जाम में या डिटेल लाजमी आता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर टॉपिक लेते आपको थोड़ा टफ भी लगेगा और ये आता नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको आपके 9th में है ये। क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, आपको फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, आपने मैट्रिक की फेस में आएगा फ्रीक्वेंसी, या हो सकता है 9th की फेस में फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत टच किया हुआ अभी, वो चक्कर पड़ा नहीं 9th की फेस में। तो डेल्टा इक्वल टू होता है एच म्यू। इसको जो वी को जो थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया गया है इसको कहते हैं म्यू। बिल्ली बोलते हैं म्यू 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 म्यू। क्या चीज़? टीचर ने बताया था स्कूल में कि इसको रो करके भी किसी को पढ़ते हैं। रो नहीं, रो कुछ और चीज़ होता है। रो होता है वो रो एक सिंबल अलग है, वो रो सिंबल ये इसको कहते हैं। ये पी को थोड़ा टेढ़ा कर दो रो बन जाता है, पी को थोड़ा टेढ़ा कर दो, पी की डंडी टेढ़ा कर दो, रो बन जाता है आपका ये। ठीक है, ये रो होता है। ये एच म्यू फ्रिक्वेंसी है। एच क्या चीज़ है? प्लांक का कांस्टेंट। प्लांक क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, उससे एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल दी, मतलब कोई फार्मूला निकाला था उसमें तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। तो इससे यूज़ किया ना, उसने उसकी वैल्यू यूज़ किया, उसने निकाला कि ये एनर्जी जो पैकेट्स हैं, अब जैसे तुमने पूछा कितने एनर्जी के पैकेट्स आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो कितने एनर्जी के पैकेट फेंक रहा है? तो आपने मतलब मिसाल था 1 फोटोन, एनर्जी के पैकेट का फोटोन कहते हैं। तो 1 फोटोन की क्वांटिटी बताओ ना, कैसे पता चलेगा? 1 फोटोन की क्वांटिटी होती है एच, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो। अब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है तो जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो एनर्जी लाइट रेस की सूरत में निकलती है, रोशनी की सूरत में निकलती है। रोशनी की सूरत में निकलती है, लाइट रेस में निकलती है, तो लाइट ट्रैवल करती है वेव की सूरत में। अगर वो रेड कलर की लाइट इमिट कर रहा है, रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा दो एच को, तो पता चल जाएगा 1 फोटोन आ जाएगा। हाँ, लाइट की अलग फ्रिक्वेंसी, रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, ग्रीन लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, इस तरह साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है। हर लाइट की वेवलेंथ अलग होती है, हर लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग होती है और वेवलेंथ भी अलग होती है। फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू सेम होती है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रेड लाइट की वैल्यू एक ही होगी। हाँ, रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है, इतनी फ्रिक्वेंसी होती है। ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फिक्स होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। ग्रीन लाइट की फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो 1 फोटोन कब होगा? जब आप एच प्लांक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा दो जिस टाइप की लाइट निकल रही है उस लाइट की फ्रिक्वेंसी से। अगर रेड कलर की लाइट निकल रही है तो रेड कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा दो एच प्लांक कांस्टेंट से, तो निकल कर आ जाएगा डेल्टा ई। अगर ब्लू कलर की लाइट निकल रही है तो ब्लू कलर की लाइट की फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करा दो एच से, तो निकल जाएगा डेल्टा ई। यानी इतने फोटोन वो निकालता है। और लास्ट पॉइंट आपका, स्टेशनरी स्टेट वर प्रेजेंट इन दोज ऑर्बिट विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये सबसे टफ पॉइंट है ये। अब बोलता है स्टेशनरी स्टेट का क्या होती है? स्टेशनरी स्टेट उस ऑर्बिट में स्टेशनरी स्टेट होगी जिसमें ऑर्बिट का वही स्टेट होगा। ऑर्बिट की एनर्जी स्टेट्स होती है ना, फर्स्ट एनर्जी स्टेट, दूसरी सेकंड एनर्जी स्टेट कब होगी? वही होगी जिसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रूप इंटीग्रल मल्टीपल। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जी स्टेट कौन सी है? फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, सेकेंड एनर्जी स्टेट है, थर्ड एनर्जी स्टेट है, कौन सी एनर्जी स्टेट में मौजूद है इलेक्ट्रॉन? अगर वो निकालना है वो कैसे निकलेगा? बोला एनर्जी स्टेट जो होती है वो होती है इनमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर इलेक्ट्रॉन का पहले मोमेंटम अभी हमने पढ़ाया। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अभी बोला एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम बताता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बराबर h/2π के बराबर है। जिस तरह मोमेंटम होता है ना मास इनटू वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालो। अब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्यों निकालेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन में तो घूम ही नहीं रहा। तो आप उसका मास लो, उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दो, मोमेंटम निकल कर आ गया।
ठीक है, वो तो एंगल बना रहा है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यूँ घूम रहा है तो कुछ एंगल बना रहा है। एंगुलर मोमेंटम लो, एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है, सिंपल मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, अभी तो बताया फिजिक्स में। सिंगल मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मास mv, मास इंटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, मास, वेलोसिटी और रेडियस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो तो बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब बोल रहे अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर हो जाए तो कर जाओ, तो कह दो उसकी एनर्जी स्टेट मौजूद है। उसकी एनर्जी स्टेट कौन सी एनर्जी स्टेट होगी? वो नहीं, एनर्जी स्टेट कौन सी होगी? वही एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट करेगी जिसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, यानी अब एंगुलर मोमेंटम फार्मूला क्या होता है? mvr। इलेक्ट्रॉन का मास लो, उसको मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, उसको मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस लो, mvr। r क्या है? उस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस है। रेडियस समझते हो ना? किसी भी सर्किल का रेडियस होता है और डायमीटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस लो। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन के मास को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन के रेडियस को मल्टीप्लाई करा दिया, वो अगर आ गया किसके बराबर? h/2π, 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π के बराबर आ गया तो समझ जाओ वो उसकी एनर्जी स्टेट कहलाएगी, वो उसकी एनर्जी स्टेट कहलाएगी। पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ, पाई मल्टीप्लाई होना। h की वैल्यू तो फिक्स है, अपॉन 2 की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है। h/2π के बराबर आ गया तो समझ जाओ वो कौन से स्टेट में मौजूद है। एनर्जी स्टेट mv लिखा, mv इक्वल टू nh/2π, mv इक्वल टू बता रहा हूँ nh/2π, वेयर n के नंबर ऑफ ऑर्बिट है, h के प्लांक कांस्टेंट, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला mvr इक्वल टू nh/2π। तो बोले वही एनर्जी स्टेट्स वैलिड होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी mvr बराबर होगा h/2π के, या तो h/2π के बराबर आ जाए, h की वैल्यू रखो, 2 की वैल्यू रखो, पाई के साथ को जो वैल्यू है, अगर mvr की वैल्यू इसके बराबर आ गई तो समझ जाओ ये एनर्जी स्टेट वैलिड है। या 1h/2π या 2h/2π या 3h/2π, किसी भी के बराबर आ जाए तो वो एनर्जी स्टेट वैलिड होगी। अगर इसके बराबर नहीं आ रही तो एनर्जी स्टेट वैलिड नहीं, एनर्जी स्टेट नहीं है। समझ आ रही बात? ये थे 8 पॉइंट जो टफ थे 9th के हिसाब से। तो नील बहर के दरिया नील में जाके नहा लिया था, ऐसे नाम पर नील बहर नील बहर के एटॉमिक मॉडल के पर्सनली 8-9 पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका कल का काम है, याद करना है इस डायग्राम के साथ। कल इसका आपका टेस्ट होगा, और फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा।